9 देखते हैं, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप बना ही सकते हैं ना, एक ये बता देते हैं। चलिए यहाँ भी आपको प्रथम पाद में ही लेना है, ये आने का मतलब है कि प्रथम पाद में ही हल क्षेत्र होगा आपका। ठीक है, तो लिखेंगे दिए गए असमीका के संगत समीकरण तो हो जाएगा 5x + 6y बराबर में 30। चलिए सबसे पहले एक ही ना असमीका, ये बाकी दोनों के लिए तो आपको पता ही है, खींचने की जरूरत नहीं है ग्राफ, वो पहले से ही ग्राफ खींचा हुआ है, x अक्ष और y अक्ष ही उसके ग्राफ है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं और फिर इसका हल क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका x हो गया, y हो गया। अगर हम x की जगह यहाँ 0 रख देते ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा 6y बराबर 30, यानी y बराबर आ जाएगा 5। अगर हम y का वैल्यू 0 रख देते ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो x का आ जाएगा 6। समझ गए? अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे तो माइनस में तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे प्लस से ही काम चल जाएगा। x डैश y और ये y डैश, तो इस पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, x का 0 y का 5, x का 6 y का 0। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं यहां से। चलिए तो ध्यान देना होगा, डॉटेड होगा कि डार्क होगा, तो ये डार्क होगा। समझ रहे हो ना डार्क क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दोनों जगह, यहाँ असमीका में बराबर का चिन्ह है ना, बराबर भी है और बड़ा भी कह रहा है, तो इसीलिए ये आपका डार्क रेखा होगा। समझ गए? तो समीकरण है 5x + 6y बराबर में 30 का। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए पहले 0 0 पर असमीका, 0 0 पर असमीका यहाँ रखेंगे, तो 5 × 0 + 6 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो ये 0 हो जाएगा। क्या 0 बड़ा है या बराबर है 30 के? असत्य है ना, तो असत्य है, यानी कि इस बिंदु के विपरीत, यानी कि बाहर की तरफ रखेंगे, और बाहर की तरफ रखेंगे, और इन दोनों कंडीशन के कारण आ गया कि x का मान 0 और 0 से बड़ा है ना, और y का भी मान 0 और 0 से बड़ा है, यानी कि पहले पाद में ये वाले भाग को रखेंगे सिर्फ, ये ना होगा, ये आपका हल क्षेत्र होगा, है ना। इसके अनुसार हो रहा है कि असत्य होने के कारण ये क्या चल जा रहा है, इसके विपरीत रखेंगे, लेकिन इन दोनों के कारण पहले पार्ट का ही जो विपरीत हिस्सा होगा, यानी ये वाला भाग जो होगा, यही आप छायांकित कर सकते हैं। समझ गए ना, यही इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। अगर यही ये दोनों नहीं रहता ना, ये दोनों नहीं रहता, तो ये वाला भी भाग रखते, ये वाला भी भाग रखते, लेकिन यहाँ पहले ही कह रहा है कि x का मान 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, और y का भी 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम पाद में ही जो बचा हुआ भाग होगा, हल क्षेत्र होगा, वही रखना होगा। समझ गए? तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अब बाकी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत है, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301 778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर किया करें।